मैं आज आपके साथ 4 चीज़ें शेयर करने वाला हूँ जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपको शुगर नहीं है। आप वाक़ई कहेंगे कि मुझे शुगर नहीं है, बल्कि आपके शुगर लेवल के मुतालिक ऐसी 4 बातें हैं जो आपके लिए आज हैरानकुन होने वाली हैं। मैं हूँ फरियाद अनायत और आप देख रहे हैं चैनल डायबिटीज़ गुरु। देखिए, आज मैं आपके साथ 4 पॉइंट शेयर करूँगा। पहला पॉइंट जो है वो बहुत ही अहम है आपके लिए, और वो ये है कि जब भी आप शुगर चेक करते हैं तो शुगर चेक करने से पहले अपने हाथों को अच्छे से आपने धोना है। किसी भी अच्छे साबुन से आप अपने हाथों को अच्छे से धोएं। उसके बाद आप किसी साफ कपड़े से हाथों को साफ करें और साफ करने के बाद अपनी शुगर को चेक करें। मेरे साथ ऐसा हो चुका है। मैं बाहर से वर्जिश करने के बाद आया, घर में आया तो मेरी बेगम ने ऑरेंज जो है वो किनो जो होते हैं वो काट रखे थे और मैं उन्हें खाना शुरू हो गया। जब मैं किनो खा रहा था तो खाने के बाद मैंने चेक किया तो मेरी शुगर 320 या 30 के करीब आई। मुझे अभी वो याद नहीं है, लेकिन 300 से ऊपर मेरी शुगर आई और मैं बड़ा परेशान हो गया कि वर्जिश करने के बाद इतनी शुगर। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं हाथ धो के आऊं। मैं हाथ धोने चला गया और जब हाथ धोने के बाद वापस आया और कपड़े से साफ की और शुगर चेक की तो वो 120 थी। इसलिए मैं कहता हूं कि हमेशा पहला पॉइंट जो है वो ये है कि आप जब भी शुगर को चेक करें तो अपनी शुगर चेक करने से पहले आपने क्या करना है, हाथों को अच्छे से धोना है। क्योंकि जब आप अच्छे से धोएंगे नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे कि मेरी शुगर तो हाई है। और परेशानी में आपको पता है कि कॉर्टिसोल आता है, कॉर्टिसोल हार्मोन जो है जिसे कॉर्टिसोल कहते हैं, कॉर्टिसोल हार्मोन आता है और वो आके आपकी शुगर को बढ़ा देता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो है, तेरे लिए ही मर जाऊंगा, मैं तेरे झांसे में न आऊंगी, अरे दीवाने जा क्यों ऐसी वैसी बना के बाद। खाने के बाद 45 मिनट के बाद आपने मस्ट वर्जिश करनी है। 45 मिनट के बाद आपने वर्जिश करनी है 15 मिनट के लिए। और आप देखिएगा कि ये करने के बाद रिजल्ट क्या आता है कि आपकी शुगर बिल्कुल नॉर्मल आएगी। इसके बाद तीसरा पॉइंट जो है वो ये है कि आपने आप जिस बच्चे से, अपने किसी भी बच्चे को अगर आप बहुत ज्यादा प्यार करते तो सभी बच्चों से होंगे, लेकिन कोई ऐसा बच्चा होगा जो छोटा होगा या आप उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं तो आपने उसे एक जादू की जप्फी देनी है। आपने उसे एक जादू की जप्फी देनी है और जब आप उसको जप्फी डालेंगे, आप उसके साथ थोड़ी देर मस्ती करेंगे, आप खूब उसके साथ मस्ती करें। और मस्ती कब करनी है? खाने के बाद। और 45 मिनट वर्जिश के बाद आपने ये काम करना है तो आप देखेंगे कि रिजल्ट जो है वो बिल्कुल नॉर्मल होगा, आपकी शुगर बढ़ेगी नहीं। ये तीसरा पॉइंट है। और चौथा पॉइंट जो है वो भी आप बड़े ध्यान से सुन ले। चौथा पॉइंट ये है कि आप जब भी अपनी शुगर को चेक करें तो परेशानी नहीं लेनी, परेशान नहीं होना। क्योंकि परेशान होने के बाद आपको बड़ी से बड़ी परेशानी हो तो देखिए आप परेशानी को दूर करें। और परेशानी को दूर करने का बेहतरीन तरीका यह है कि आप अपने किसी बच्चे को प्यार करें, रज के प्यार करें, ताकि आपका जो परेशानी का आलम है वो दूर हो। और देखिए वर्जिश जो है, वर्जिश जो है ये भी परेशानी को दूर करती है। क्योंकि जब आप वर्जिश करते हैं, आप चाहे 40 साल के भी हों तो आपके मसल्स जो हैं, आपके जो पट्टे हैं, उनमें तोड़ फोड़ का अमल शुरू हो जाता है। और जब तोड़ फोड़ का अमल शुरू हो जाता है तो उसके बाद याद रखिए ग्रोथ हार्मोन आता है। और जब ग्रोथ हार्मोन आता है तो ग्रोथ हार्मोन की मौजूदगी में कार्टिसोल हार्मोन जो है वो कम हो जाता है, नीचे चला जाता है, वो आता ही नहीं है जब ग्रोथ हार्मोन की ज्यादती होती है। आपने देखा होगा जब हम 20 या 10 या 15 साल के थे तो उस वक्त हमारे माँ बाप या आपके माँ बाप जितने भी हैं वो कहते होंगे जनाब आप फलां करो फलां करो, लेकिन
आप उतनी परेशानी नहीं लेते जितनी आप 20 साल या 30 साल के बाद परेशानी लेते हैं। यानी उस वक्त जो ग्रोथ हार्मोन है वो हमें परेशान नहीं होने देता, वो कार्टिसोल जो हार्मोन है उसको आने नहीं देता, और ग्रोथ हार्मोन की मौजूदगी में कार्टिसोल जो हार्मोन है वो कम होता है, उसकी कमी होती है। इसलिए जब आप वर्जिश करते हैं तो परेशानी नहीं आती। सो आज ये बहुत ही 4 अहम पॉइंट याद रखिए कि आपने सबसे पहला काम क्या करना है, हाथों को धोने के बाद शुगर चेक करनी है। दूसरा, 45 मिनट के बाद 15 मिनट की वर्जिश के बाद शुगर चेक करनी है। तीसरा, आपने परेशानी नहीं लेनी, किसी किस्म की परेशानी नहीं लेनी। और चौथा जो है वो अपने किसी भी बच्चे को रज के प्यार करें, रज के उसके साथ लौट पोट हों, ताकि आपका जो रिजल्ट है वो बेहतरीन आए। और इन 4 तरीकों को करने के बाद ये सिंपल से आइडियाज हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, और इनको करने के बाद आपकी शुगर जो है वो बिल्कुल नॉर्मल आएगी। आप हैरान होंगे कि आपको शुगर है ही नहीं। और अगली वीडियो में मैं आपको इसी टॉपिक के मुताबिक कि आपको शुगर नहीं है, इंसुलिन रेजिस्टेंस पे बात करेंगे। और अगर आपको ये 4 आइडियाज पसंद आए हैं तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। इस वीडियो को देखने का और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का, और इस वक्त मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो 67 के करीब हो चुके हैं। मैं आप दोस्तों का, आप भाइयों का, जितने भी लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं उन सब का मैं नहायत दिल से शुक्रगुजार हूं कि आप बड़ी सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं भी दिल से ऐसी वीडियोस बनाता रहूंगा, आपके फायदे के लिए बनाता रहूंगा, ताकि आप लोगों का बहुत ज़्यादा फायदा होता रहे। बहुत शुक्रिया।